नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होना है, लेकिन उससे पहले किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इस बात को लेकर बहस छिड़ पड़ी है और हर आदमी एनडीए और इंडिया गठबंधन को सीटें देने में लग पड़ा है और अपने तर्क से सीटों को सही करने में जुटा है। उसी कड़ी में योगेंद्र यादव ने एक बार फिर भविष्यवाणी कर दी। क्या भविष्यवाणी की है योगेंद्र यादव ने, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव लगभग खत्म हो चुका है। 2 दिन बाद आखिरी चरण का मतदान होना है और उसके बाद एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आखिरी चरण से पहले देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट अपने अपने तरीके से अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं और इसको लेकर देश में एक बहस भी चल पड़ी है। इस लोकसभा चुनाव में बहुमत किसको मिलने वाला है, ये बात किसी को नहीं मालूम, लेकिन बहस तेज हो चुकी है कि कौन आने वाला है। एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का गठबंधन इंडिया अलायंस है। उसी कड़ी में देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने एक बार फिर से राजस्थान, गुजरात और यूपी में बीजेपी को लेकर ताजा भविष्यवाणी की है। एक यूट्यूब चैनल से बातचीत करते हुए योगेंद्र यादव ने कहा कि इस बार बीजेपी का वोट शेयर 5 से 10% गिर जाएगा। कुछ इलाकों में सीटों का भी नुकसान होगा और जिन राज्यों में बीजेपी को नुकसान होगा वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अगर राजस्थान की बात करें तो कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आ सकते हैं। गंगानगर से लेकर टोंक तक के इलाके में बीजेपी को नुकसान हुआ है। राजस्थान में कांग्रेस ने आरएलपी और सीपीएम के साथ समझौता किया था जो विधानसभा चुनाव में नहीं किया गया था। मेरा अनुमान है कि बीजेपी को राजस्थान में 8 सीटों का नुकसान होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। यहाँ पर जानकारी एक और आपको देते चलें कि राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें 2019 में बीजेपी ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं। बातचीत में एक बात जरूर सामने आई और इस बार यूपी में बाजी पलटने वाली है। यूपी में मोदी योगी लोकप्रिय हैं, लेकिन सांसदों की भागीदारी अपने इलाके में कम है और इसी वजह से जनता नाराज है और वो अपने लोकल सांसद की वजह से वोट बीजेपी को नहीं दे रही और इन्हीं कारणों से बीजेपी भी परेशान है और इसी वजह से इंडिया गठबंधन को जीत मिल सकती है। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी का संविधान वाला मुद्दा दलितों में काफी घर तक गया, जिससे दलित काफी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ कॉमन फैक्टर राहुल गांधी का जनता के सिर चढ़कर बोल रहा है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की हालत पर, ये भी प्रमुख मुद्दे हैं। इन सब को मिलाकर देखने पर पता चलता है कि बीजेपी को यूपी में 10 सीटों का नुकसान हो सकता है। जानकारी देते चलें कि बीजेपी को पिछली बार यूपी में 62 सीटें मिली थी, जबकि सहयोगियों के साथ मिलकर ये आंकड़ा 64 तक पहुंचा था। बीजेपी ने यहां पर 70 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था, लेकिन ऐसी कोई सूरत नहीं दिख रही। ऐसे में यहां बीजेपी को 50 से 52 के आसपास ही सीटें मिल सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि योगेंद्र यादव क्या कह रहे हैं और उनका इसके पीछे का तर्क क्या है। मोदी शाह का गढ़ गुजरात को लेकर योगेंद्र यादव का अनुमान चौंकाने वाला है। यादव की माने तो गुजरात में बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके साथ ही साथ गुजरात में बीजेपी का वोट शेयर जरूर गिरेगा, लेकिन सीटों में कमी होने की गुंजाइश बहुत कम है। इसकी वजह यह है कि पिछले चुनाव में जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा था और इस बार वो मार्जिन कम हो सकता है। लेकिन यहीं पर योगेंद्र यादव कहते हैं कि बनासकांठा, आनंद और भरूच जैसी सीटों पर बीजेपी काफी मुश्किल में नजर आती है। गुजरात को बीजेपी को 2 सीटों का गुजरात में नुकसान हो सकता है। इससे आप समझ सकते हैं कि देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव का क्या अनुमान है। लेकिन 4 जून को असली अनुमान जनता के सामने होगा। लेकिन अभी बहस जोरों पर है, देखना होगा कि किस सेफोलॉजिस्ट की बात सही होती है और किसकी गलत। जो ये भविष्यवाणी योगेंद्र यादव ने की है, इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।